बिहार सरकार अब खरीदेगी चना और मसूर। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत खरीदे जाएंगे चना और मसूर। और बाधित हुए पढ़ाई का होगा क्षतिपूर्ति। कैचअप क्लास चलाए जाएंगे, कैचअप कोर्स चलाए जाएंगे। और बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी गरमाई हुई है। बिहार में 18 से 59 तक के लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त में मिलेगा। विवाद करने वालों का धर्म से कोई वास्ता नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। और बिहार में मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों को सुने फरियाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं, बात करते हैं शिक्षा, रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचल तक। क्या है बिहार में शिक्षा का इन दिनों हाल, रोजगार कहां से कहां तक है, रोजगार के लिए कौन सी वैकेंसी आई है, और राजनीतिक हलचल बिहार में और क्या है। तमाम खबरों को आपको बताने का हम काम प्रतिदिन सुबह शाम किया करते हैं। तो आइए हम पहली खबर उठाते हैं मुख्यमंत्री के बयान से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है विवाद करने वालों का धर्म से कोई वास्ता ही नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि विवाद खड़ा करने वालों का धर्म से कोई वास्ता नहीं होता है। ऐसा करने वाले सही आदमी नहीं हैं, वह किसी न किसी प्रकार से विवाद पैदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इसको लेकर पूरी सतर्कता है और हर किसी को आयोजन की इजाज़त यहाँ मिलती है। पूरे तौर पर विश्वास रखो, जो भी करना है करो, पर दूसरे के खिलाफ गड़बड़ी मत करो। हम लोग सबकी इज्जत करते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते हैं। यह बातें जो हैं बीते दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर देश में कुछ हिस्सों में जारी विवाद पर पूछे गए सवाल का सीएम जवाब दे रहे थे। और इधर कोरोना का जंग फिलहाल जारी है। कोरोना का अब मरीज बिहार में भी मिलने लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर कहा है कि कोरोना बिहार में फिलहाल काबू में है। लेकिन देश स्तर पर कोरोना का जो हाल है, चौथा लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच राज्य कैबिनेट ने मुफ्त बूस्टर डोज के लिए 1314 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार में 18 से 59 तक के लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त में दिया जाएगा। 6 करोड़ लोगों को इस हफ्ते से मिलेगा लाभ। 26 प्रस्तावों पर राज्य कैबिनेट की लगाई गई मुहर। राज्य में बिजली अभी फिलहाल मांगी नहीं होगी। सभी राशन कार्डधारियों को 5 लाख का मुफ्त इलाज। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार के 84% परिवारों की सूची शामिल है। इसी सूची में शामिल 55% लोग केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के लाभुक हैं। आयुष्मान योजना के तहत उनके 5 लाख तक इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई है, जबकि सूची के शेष 29% लोगों को जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें वह इसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने पैसे से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराएगी। इस योजना का लाभ करीब 80 लाख परिवारों को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर हम बता दें कि मुंगेर और मोतिहारी में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मुंगेर और मोतिहारी जिले में भी नए मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। प्रति कॉलेज के स्थापना के लिए 603 करोड़ 68 लाख के हिसाब से कुल 1207 करोड़ 36 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। और इधर मेयर डिप्टी मेयर चुनाव की नियमावली स्वीकृत कर दी गई है। बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के तहत यानी प्रारूप की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दे दी है। और इधर बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है कि
एमएसपी पर गेहूं बेचने के प्रति किसान उदासीन हैं। कोसी तटबंध की होगी अब निगरानी। वेतन सीमा 21,000 करने का प्रस्ताव है। और लीव पर रूस ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। थोक महंगाई दर 4 माह के शीर्ष पर। आपको बता दें कि थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति यानी थोक महंगाई पर मार्च में 4 महीने के उच्चतर 14.55% पर पहुंच गई है। यह इजाफा मुख्य रूप से कच्चे तेल और जिंसों की कीमत पर तेजी से हुआ है, जबकि सब्जियों की महंगाई में कमी आई है। आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त हो गया है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट। 0.83% पर पहुंची है संक्रमण की दर। 18 मार्च के बाद 2000 से अधिक मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी के बीच बीते दिन 1 महीने बाद संक्रमितों की संख्या 2000 के ऊपर पहुंच गई है देश स्तर पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2183 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.83% पर पहुंच गई है। तो यह फिर से एक बार हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बड़ी खबर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी ग्रामीणों के लिए है। राज्य सरकार किसानों से चना व मसूर 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत खरीदेगी। चना 5,230 तो मसूर 5,500 रुपये क्विंटल। सीएम किसानों के हित को कृत संकल्पित हैं, मंत्री लेसीसी का बयान है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसीसी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर खरीदने का निर्णय लिया गया है। मंत्री लेसीसी ने कहा है कि विभाग 20 अप्रैल से पूरे राज्य में चना एवं मसूर की खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम यथासंभव प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर क्रय केंद्र की स्थापना कर रहा है। यानी कि प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर चना और मसूर की खरीदारी की जाएगी, ताकि लोगों का रुझान चना और मसूर की ओर बढ़े, यानी कि उत्पादन बढ़े, किसानों का उमंग बढ़े। चना और मसूर जब सरकारी रेट पर खरीदे जाएंगे तो उमंग बढ़ेगा। इसको लेकर यह कार्य किया जा रहा है। और राज्य के पंजीकृत किसानों से चना एवं मसूर की खरीद होगी। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपये और प्रति क्विंटल और मसूर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और इधर पढ़ाई की क्षति की भरपाई को चलेगा कैचअप कोर्स। कक्षा 2 से 10 तक के बच्चों के लिए कोर्स है। सभी डीईओ को जारी किया गया है खास निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 2 से 10 तक यानी कक्षा 2 से लेकर 10 तक में नामांकित बच्चों को कोरोना काल में पढ़ाई में हुई क्षति की भरपाई के लिए कैचअप कोर्स चलेगा। शिक्षा विभाग ने तत्काल राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में इसका संचालन आरंभ करने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीईओ को अपने अपने जिला एवं प्रखंड स्तर से विद्यालयों में कैचअप कोर्स का संचालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही रोजाना की रिपोर्ट भी मांगी गई है। यानी कि विद्यार्थियों के जो पढ़ाई में बाध्यता उत्पन्न हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करने की बातें आ रही है। इधर एईएस अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी की निगरानी अब होगी। 104 कॉल सेंटर से जांची जाएगी उपस्थिति। बिहार के एईएस व जापानी माने जेई प्रभावित क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति की निगरानी होगी कि कौन से डॉक्टर उपस्थित हैं और कौन से डॉक्टर उपस्थित नहीं है। बिहार में बिजली नहीं होगी महंगी। राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7,801 करोड़ का दिया अनुदान। शहरी उपभोक्ताओं को 1.83 रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलता रहेगा। किसानों को सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार के 1,60,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी यह खबर हो सकती है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने का निर्णय को राज्य सरकार ने हुबहू मान लिया है। उपभोक्ताओं की सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार ने बिजली कंपनी को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23
में 7,801 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय लिया है। साथ ही बिजली कंपनी को भी तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान की भरपाई के लिए 1,094 करोड़ अतिरिक्त राशि दी है। और इधर उपचुनाव का बहुत मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है। प्रशांत किशोर पर बोले, सबको अपना अधिकार है। कोरोना को लेकर बिहार पूरी सतर्क है। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के मरीज 1-2 मिल रहे हैं, लेकिन ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर बिहार बिल्कुल सतर्क है। देश भर के उपचुनाव में परिणाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसका बहुत मतलब नहीं है। सीएम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से यह बातचीत में कही है। और इधर राबड़ी आवास पर 22 को दावत इफ्तार होगा। अफसरों के निर्णयों पर कितना हुआ अमल, होगी जांच, लोक शिकायत की बात है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव व मुख्य सचिव को दिया खास निर्देश, कहा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय हर हाल में लागू हो। और इधर कोरोना एईएस की रोकथाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। अफसर हो या जवान, नहीं चुकेगा किसी का निशाना। एसटीएफ की बात हो रही है। बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के अफसर हो या जवान, उनका निशाना नहीं चुकेगा। छोटे से लेकर बड़े हथियार तक के वह निशानेबाजी की प्रैक्टिस जब चाहें कर सकते हैं। और इधर राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के प्रति किसान फिलहाल उदासीन है। खेती किसानी की बात है। सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने को मात्र 5,000 ने कराया निबंधन। बुधवार से शुरू होगी गेहूं की खरीद। समर्थन मूल्य से अधिक दरवाजे से ही मिल जा रहा है किसानों को। आपको बता दें कि 5 साल से बंद जैसा था यह अभियान। कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गत वर्ष गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार के लिए इस बार अभियान चलाना कठिन होगा। ऐसा नहीं कि सरकार के लिए स्थिति प्रतिकूल है, बल्कि परिस्थितियां इस बार किसानों के अनुकूल है। यानी कि मिला जुलाकर एक बार फिर से इस अभियान को चलाना है और बिहार सरकार के लिए यह शायद सीधा नहीं होगा। और इधर गुजरात में वेद विज्ञान के मेले से बनेगी दुनिया भर की दवाओं के असर पर होगा अब अध्ययन। प्राकृतिक उत्पादों और दवा का संबंध है। केंद्र से दुनिया होगी लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन दुनिया के पहले वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। जामनगर स्थित ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन केंद्र WHO और भारत सरकार द्वारा संचालित होगा, जहां से तकनीक और विज्ञान की बदौलत देसी दवाओं को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इधर बात कर लेते हैं लीव पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। आवासीय और वाणिज्यिक इमारतों को निशाना बनाया। आपातकालीन दस्ते हमले में लगी आग बुझाने में लगी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। और इधर फेफड़ों को सफ़ेद होने और कड़ेपन से बचाइए नई दवा। और नए भारतीय सेना प्रमुख बने मनोज पांडे। तो यह थी आज की बिहार के साथ देश दुनिया की खास खबरें, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था और आपके काम की खबरें भी हो सकती है। इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।